नमस्ते। आज हम शांति मंत्र से ही शुरू करते हैं। आँखें बंद। ये जो अभी हमने मंत्र सुना, उसको और एक-एक लाइन पे ध्यान देकर आज की यात्रा को शुरू करते हैं। ॐ द्यौं शान्तिर् अन्तरिक्षं शान्तिर्। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्। ओषध्यः शान्तिर्। विश्वे देवा शान्तिर्। ब्रह्मा शान्ति। सर्वं शान्ति। शान्तिरेव तामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। शांति का भी बहुत बड़ा एक नियम है। अगर हमारे आसपास शांति नहीं होगी, तो हमारे भीतर भी शांति नहीं होगी। और अगर हमारे भीतर शांति नहीं होगी, तो आसपास शांति नहीं होगी। तो हमें कुछ भी पाने के लिए पहले भीतर शांत होना पड़ेगा, या फिर बाहर कुछ में शांति देखनी होगी, जो कि शांति सिर्फ नेचर में है। प्रकृति है एक शांत, जो हमें करा सकती है बहुत ही स्वतः से, बहुत ही बिना किसी मुश्किलों से। नेचर में जाते ही हम बहुत शांत हो जाते हैं। तो ध्यान की ये 7वें दिन की यात्रा शुरू करते हैं। आप आंखें खोल भी सकते हैं और बंद भी रख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र के साथ मैं शुरू कर रही हूँ। हमने ये जो 6 दिनों में ध्यान की यात्रा की है, उसका जो मूल तत्व है वो ये है कि ध्यान की सिर्फ तैयारी की जा सकती है। ध्यान अपने आप घटता है। और ध्यान की तैयारी करने का मतलब है जो हमने सब 6 दिनों में उसको साधा। तो ध्यान एक ग्रेस है। ध्यान एक आशीर्वाद है परमात्मा का। अगर हम ध्यान को और अच्छे से समझना चाहते हैं, अपने एक होता ना मंत्र, सूत्र, आज मैं आप लोगों के साथ एक सूत्र शेयर कर रही हूँ, जो समझ लीजिए कल ही मुझे आया। क्योंकि हम सब ने 6 दिन की यात्रा चली है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ आपको मेडिटेट करा रही हूँ, बट आप लोग भी मुझे उतना ही रिवर्ब दे रहे हैं, मतलब उतना ही फीडबैक, उतना ही अम, बना रहे हैं कि मैं भी उस मेडिटेशन में और गहरे उतर पाऊँ। इसीलिए इकट्ठे कोई चीज़ करना बहुत ही आसान हो जाता है और उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। अगर मैं अकेले ध्यान करूँगी तो कुछ और होगा, इकट्ठे ध्यान करेंगे तो कुछ और होगा। एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की एनर्जी बहुत मैटर करती है। तो आज का जो ध्यान का सूत्र है वो है ग्रेस। GRACE। मुझे लगता है हम सबको ग्रेस का मतलब पता है। ग्रेस मतलब आशीर्वाद।
तो ध्यान में ये ग्रेस क्या है? अगर हम इसको ध्यान की प्रिपरेशन को याद नहीं रख सकते तो हम ग्रेस शब्द को याद रख लें। जी, ग्रेस। जी मतलब गैदर योरसेल्फ। हमने अपने आप को इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। जैसे हमने इंद्रियों पर काम करके, मेडिटेट करके उसको इकट्ठा किया। ध्यान में हम एक जगह बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, शांति की जगह ढूंढते हैं ताकि शोर ना आए। अपने स्मेल को कंट्रोल रखते हैं, बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो तो उस इंद्रिय को भी हम ध्यान देते हैं। और ऑफ कोर्स स्वाद को भी हम पीछे छोड़ आते हैं क्योंकि ध्यान में स्वाद का कोई रोल नहीं है। तो इन सब इंद्रियों को गैदर करना है हमने। तो आधे से ज़्यादा काम तो हमारा आँखें कर देती हैं और फिर जब हम एक जगह बैठ जाते हैं, तो वो भी इंद्रियों को गैदर करना है, इकट्ठा करना। ग्रेस, जी से है गैदर और आर से। अब जब हम इकट्ठे होके इस जगह बैठ गए, एक अपने यात्रा ध्यान शुरू करने का सोच लिया, टाइम आ गया कि ये मेरा ध्यान का वक़्त है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आशीर्वाद व्हिच इज़ आवर रिमेम्ब्रेंस। कोई भी काम शुरू करने से पहले एक रिमेम्ब्रेंस होनी ज़रूरी है और रिमेम्ब्रेंस करने के लिए हमें अपने आप को इकट्ठा करना पड़ेगा। इसीलिए पहले हम गैदर करेंगे अपने आप को, फिर परमात्मा को याद करेंगे ताकि हमारी यात्रा सुखद हो। हम जिस मंशा से ध्यान में बैठे हैं, उसका फल मिले हमें या उस प्रेजेंट मोमेंट को हम जी पाएँ और ध्यान में उतर पाएँ। तो रिमेम्ब्रेंस मतलब आशीर्वाद। अगला शब्द है ए, ग्रेस, GRA। ए से हमें ध्यान रखना है अवेयरनेस। अब हमने होश को साधना है, जागरूक होना है, अपनी इंद्रियों के प्रति जागरूक कि कोई भी इंद्री बाहर ना जाए, भीतर सारी इंद्रियों को लेके जाना है। श्वासों पे ध्यान देके, अपनी स्पाइन को सीधा कर रखे, इन सब टूल्स से, ये हमारे सब टूल्स हैं, या मंत्र का जाप करके या हमिंग करके, जैसे हमने इस ध्यान यात्रा में गुंजन किया, ध्वनि गुंजन की थी, उस पे फोकस करके हमने सारे अपने शरीर के प्रति सब जागरूक होना है। तो लेकिन हम एक चीज के प्रति ज्यादा जागरूक होके अपने आप को एक जगह ला पाते हैं, जैसे श्वास, जैसे हमिंग, जैसे स्पाइन को सीधा रखना, उसको ऊर्जावान करना, मंत्र जाप करना, ओम का नाद गुंजना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, होश पूर्ण कर सकते हैं, जिसको धारणा भी बोला गया है। पतंजलि की भाषा में धारणा बोला गया है। पतंजलि ऋषि ने बोला है कि आप धारण करें, ध्यान से पहले धारण। तो इन सब को बोलेंगे कि हम धारण कर रहे हैं, मतलब अवेयर हो रहे हैं। ग्रेस, ए के बाद आता है सी। सी मतलब कॉन्शियस होना, साक्षी भाव में आ जाना। अब हम अपने आप को इकट्ठा भी कर लिया, परमात्मा का आशीर्वाद भी ले लिया, हम पूरी तरह जागरूक हैं इस अपने शरीर को लेके, अपनी सेंसेस को लेके हम पूरी तरह जागरूक हैं। कहीं कोई तनाव आ रहा है तो हमने हटा दिया है। अब आएगा साक्षी भाव, विच इज कॉन्शियस हो जाएंगे हम, पूरे जो भी घटना घट रही है उसके प्रति कॉन्शियस। थॉट्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। कहीं कुछ बॉडी में तनाव आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं।
श्वास अंदर जा रही है, हम देख रहे हैं। श्वास बाहर आ रही है, हम देख रहे हैं। सब कुछ हम सिर्फ देखेंगे। उसके साथ हमको इन्वॉल्व नहीं होना, उसके साथ हमें ऊर्जा नहीं डालनी है। कोई भी थॉट आता है, अगर हम उसको ऊर्जा डालते हैं, तो वो बढ़ने लगता है। अदरवाइज़ अगर हम ऊर्जा ना डालें, तो थॉट आएगा और चला जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्शियस होना, साक्षी होना, पीछे खड़े रहना, सब चीज़ों के हमने पीछे चले जाना है। तो इसको भी हमने साधा, इसको भी हमने एक्सपीरियंस किया पिछले 2 दिन में। फिर हमने हर ध्यान के दिन को खत्म किया ग्रैटिट्यूड से, व्हिच इज़ एक्सप्रेसिंग द ग्रैटिट्यूड। ग्रेस, ई मतलब एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ये जो पूरा हमने प्रेजेंट मोमेंट को जिया, ये जो हमें ग्रेस मिली, इसी के प्रति हमें ग्रैटिट्यूड होना है, इसी के प्रति धन्यवाद करना है, इसी के प्रति अहोभाव व्यक्त करना है। तो इस शब्द को याद रखेंगे तो ध्यान में कोई अड़चन नहीं आएगी, पूरी तरह आप उतर पाएंगे। तो इसी यात्रा को अब शुरू करते हैं मेरे साथ। आंखें बंद। आप सब लोग ऑलरेडी शांत हैं, एक स्थान पे बैठे हैं। हमने अपने आप को इकट्ठा कर चुके हैं। अब हम परमात्मा को और तहे दिल से याद करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। हर श्वास के साथ ओम का जाप करते हुए 3 बार। ओम, ओम, ओम। अब पूरी तरह जागरूक इस क्षण के प्रति आप देखेंगे अपनी भीतर जाती श्वास को और बाहर आती श्वास को। जैसे कुछ और नहीं रह गया, सिर्फ श्वास शेष रह गई है। श्वास शिथिल तो शरीर बेशिथिल हो जाएगा। हमने इंटेंशनली श्वास को लंबा छोड़ना है अंत तक। आप देखेंगे अगर आपने श्वास को देखा नहीं तो श्वास पूरी लंबी आप छोड़ ही नहीं पाएंगे, बीच में ही आप श्वास ले लेंगे। जैसे ही हमने श्वास को देखना बंद किया, वो ऑटोमेटिक मोड में चली जाएगी। इसीलिए श्वास को सिर्फ देखते रहना है, आखिर तक छोड़ना है आपने। पूरी श्वास को शरीर से बाहर निकाल देना है, पूरी तरह बाहर।
अंत तक सांस को देखना है, अंत तक। एक गुरु ने इसे बोला है वन पॉइंटेड अटेंशन। सिर्फ एक ही चीज पर पूरा अपना अटेंशन डाल देना। श्वास अंदर, श्वास बाहर, पूरे जागरूकता के साथ, पूरे जागरण के साथ श्वासों को देखते रहना है। आप देखेंगे अगर आपकी श्वास पूरी तरह बाहर जा रही है और अंदर आ रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी झुकेगी ही नहीं। स्वतः आपको कुछ नहीं करना, अपने आप वो सीधी रहेगी। जब हम होश में होते हैं, जागरूक होते हैं, तो हम सब चीजें देख पा रहे होते हैं। एक श्वास सही चलने से सब सही हो जाता है। कहीं कोई तनाव नहीं रहता, स्पाइन सीधी रहती है। क्योंकि आप होश पूर्वक हैं, तो बॉडी का कोई ऑटोमेटिक हिस्सा चालू नहीं होगा। होश की यही एक सुंदरता है। जैसे ही होश साधा, सारे स्वतः से चलने वाले चीजें रुक जाती हैं। ना आपका हाथ हिलेगा, ना आपका पैर हिलेगा। अगर हिलेगा तो आप उसको खुद हिलाएंगे। स्पाइन बेंड होगी अगर, तो आप खुद उसको बेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं होगी वो। श्वासों पे पूरा होश बनाए रखें। आखिर तक श्वास को जाते हुए देखना है, बिल्कुल अंतिम छोर तक देखते रहना है कि पूरी श्वास शरीर से बाहर जा चुकी है, पूरी तरह बाहर। भीतर आती श्वास को भी देखते रहेंगे और जाती हुई श्वास को भी देखते रहेंगे। शरीर में कोई तनाव, हम जागरूक होके उसको ठीक करेंगे। कहीं पे भी कोई हलचल, उसको देखेंगे और उसे ठीक कर लेंगे अगर ज़रूरत है तो। होश पूर्वक पूरी तरह श्वास को देखना है, शरीर को देखना है, कहीं कोई तनाव ना हो। हर आती श्वास को देख रहे हैं आप, हर जाती श्वास को देख रहे हैं।
3 सांसें और हम देखेंगे। पूरी जागरूकता के साथ लास्ट की 3 श्वासों को पूरी तरह देखेंगे। अब अगला साक्षी भाव को साधेंगे। कॉन्शियस होंगे पूरे प्रेजेंट मोमेंट के प्रति, पूरी तरह साक्षी भाव रखेंगे। इस क्षण में बहुत कुछ हो रहा है। आप बैठे हैं, शरीर स्थिर है, श्वास स्वतः चल रही है, स्पाइन सीधी है, हाथों की मुद्रा अपनी जगह बनी हुई है। आसपास की एक फीलिंग रहेगी आपके अंदर। कोई विचार आएगा, आप देखेंगे पीछे खड़े होकर पूरा ये जो दृश्य है, पीछे खड़े होकर आप देख रहे हैं। इस क्षण की हर दृश्य में होने वाली चीज को आप देख रहे हैं। अगर शरीर स्थिर है तो स्थिरता को देख रहे हैं। श्वास शिथिल है, शांत है, तो आप सिर्फ देख रहे हैं। थॉट आ रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। सिर्फ साक्षी हैं आप सब चीजों के प्रति, पूरी तरह साक्षी। ऐसा प्रतीत होगा जैसे शरीर अलग ही है, मन अलग है और मैं बिल्कुल अलग हूँ। शरीर अलग, श्वास भी अलग, विचार अलग, भाव अलग। मैं सिर्फ दृष्टा, मैं सिर्फ साक्षी, सबको देखता हुआ। साक्षी पूरी तरह कॉन्शियस, पूरी तरह
इस क्षण में उपस्थित। अपने शरीर के कोश से बाहर हैं आप, अपने प्राणों के ब्रेथ के कोश से बाहर हैं, अपने मन के कोश से बाहर, अपने आप को सिर्फ देखने वाले, दृष्टा। इसी दृष्टा के भाव से अब जो अहोभाव का भाव आएगा वो दृष्टा से आएगा। साक्षी भाव प्योर, वहां से हम धन्यवाद करेंगे इस प्रकृति का। इतना कुछ हमें इस जीवन में मिला, उसका, सारे दुखों का भी धन्यवाद और सारे दुखों सुखों का भी धन्यवाद। साक्षी भाव से हम सबका धन्यवाद करेंगे। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, दोनों के प्रति धन्यवाद। दुख के बिना सुख नहीं हो सकता, सुख के बिना दुख नहीं हो सकता। दिन के बिना रात नहीं हो सकती, रात के बिना दिन नहीं हो सकता। जीवन में जो मिला सबके प्रति धन्यवाद। इस सुंदर शरीर के प्रति धन्यवाद। इस सुंदर श्वासों के प्रति धन्यवाद। इस मन के प्रति धन्यवाद। लेकिन मैं मन से अलग हूं। आज साक्षी भाव से मैं मन को भी धन्यवाद दे रहा हूं। मन अलग, मैं अलग। अपने प्रियजनों के प्रति धन्यवाद। उसी साक्षी भाव से कोई मन मुटाव नहीं है किसी के प्रति, बस उनके प्रति अहोभाव है। अपने परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति धन्यवाद। बिना किसी फायदे और नुकसान के सिर्फ धन्यवाद। अपने गुरु के प्रति धन्यवाद। ये मेरा गुरु है, इस तरह से धन्यवाद नहीं। साक्षी भाव में उस आत्मा को जो गुरु जैसा है उसके प्रति धन्यवाद। इष्ट देव हमारे, जो भी आपके इष्ट देव हैं, शिव, कृष्ण, अल्लाह, जीसस, राम, वाहेगुरु, जो भी आपके इष्ट हैं, उसके प्रति बहुत बहुत अहोभाव। उनके ग्रेस से ही हम इस यात्रा का हिस्सा बन पाए, उनके ग्रेस से ही हम आज
इस ध्यान में जुड़ पाएँ। ये उस इष्ट के ग्रेस से ही सब हो रहा है। आज ये साक्षी भाव इतना अहोभाव में है उस इष्ट के प्रति, सभी जिनके भी प्रति हमने अहोभाव किया है। बस जैसे सब खत्म कर दिया हमने, सारे बोझ उतार दिए। कोई भार नहीं हमारे ऊपर। इसको करने से जो आनंद की प्राप्ति हो रही है हमें अभी, उसको एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने आप को ही दिखाएं कि बिना भार के जीवन कैसा लगता है। उस मुस्कुराहट को एक्सप्रेस करें कि कितना आनंदित क्षण है, सब कुछ मिल गया, बस आनंद ही आनंद है। इस क्षण का आनंद मैं चाहती हूँ आज इस आनंद के साथ आप कुछ देर बने रहें, जितना भी आपके पास समय है। आज हम आनंद से एक दूसरे को विदा करेंगे, भीतर की आंखों से देखेंगे एक दूसरे को और आनंदित होंगे। जितनी देर आप इस आनंदित अवस्था में बैठना चाहें बैठे। पूरी तरह आनंदित में रहें। हम मैसेजेस के थ्रू एक दूसरे को शेयर करेंगे, बट अभी के लिए मैं विदा लेती हूँ और आप सब जैसा दिन बिताएं आनंद में, मैं वही चाहती हूँ। और अभी बैठें अगर लग रहा है आपको। प्रणाम, एक आनंदित प्रणाम आप सबके लिए।